तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत ही ज़रूरी चीज़, जो कि बहुत ही कम यूट्यूबर ये सब चीज़ें बताते हैं, या फिर जो आजकल न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। क्योंकि मेरे भैया देखिए, वो लोग क्या है कि हाउस ड्राइवर होते हैं, और हाउस ड्राइवर में दुनिया भर का फितना फसाद ये सब जो है कि उल्टी सीधी कहानियाँ ये सब बना करके बताते रहते हैं, जो कि सरासर गलत है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत से भाई लोग का जो है कि मेरे दूसरे चैनल पे ये कमेंट भी आते रहता है कि भाई साहब जो है, जैसे हम पढ़े लिखे हुए हैं, आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, तो हमें का जो है कौन सी कंट्री में जाना चाहिए अरब देश में, कतर, दुबई, कुवैत, बहरीन या सऊदी अरबिया, कहाँ हमें जाना चाहिए। तो मेरे भाई देखिए, आप लोगों को एकदम सीधे सीधे बिना घुमाए हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर जो आप पढ़े लिखे हैं, आरटीआई किए हुए हैं, तो मेरे भाई आप जो है सीधे दुबई जाइए। सऊदी अरबिया में पढ़े लिखे की कोई वैल्यू, कोई कदर नहीं है। सऊदी अरबिया में या फिर कुवैत में या फिर बहरीन में या फिर कतर में, इन सब जगहों पर मेरे भाई गधा चाहिए होता है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ काम प्यारा होता है, जो कि काम करे, समझ गए ना। लेकिन दुबई एक ऐसी जगह है मेरे दोस्त कि वहाँ पर आप जाएंगे ना, शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन दुबई में आपका फ्यूचर है। फ्यूचर क्या है और दिक्कत क्या होगी, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, दिक्कत ये होगी कि आप जो है डिप्लोमा जैसे मान लीजिए अपने देश में किए हुए हैं, आप दुबई में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में तनख्वाह आपकी कम होगी। आपका जो एक्सपीरियंस है अपने देश का, वो एक्सपीरियंस वहाँ पर नहीं चलता है। स्टार्टिंग में आप जो है कि सिविल इंजीनियर हों या फिर इलेक्ट्रिक हों या फिर प्लम्बर हों, किसी भी चीज़, चाहे इंजीनियर कैटेगरी में आते हों या फिर जो है टेक्निकल कैटेगरी में आते हो, कोई भी कैटेगरी में आप आते हैं, पढ़े लिखे हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, तो दुबई में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी तनख्वाह कम मिलेगी। बहुत मिलेगी 2000, 2500 या फिर जो है 3000 दिरहम, इससे ज़्यादा नहीं स्टार्टिंग में मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर क्या है ना मेरे भाई, एक्सपीरियंस देखते हैं। एक्सपीरियंस ये नहीं कि जो आप अपने देश में 5 साल या 7 साल नौकरी किए हुए हैं वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए उनको, नहीं मेरे दोस्तों। उनको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, आपने कहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ है, कब किया हुआ है, ये सब चीज़ें चाहिए एक प्रूफ के तौर पे कि हाँ आप इस चीज़ के कारीगर या इस चीज़ के इंजीनियर हैं। तो फिर उसी बेस पे आपका वर्क परमिट जो कार्ड होता है वो बनाया जाता है। लेकिन आपकी तनख्वाह जो है कि स्टार्टिंग में कम मिलेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है देखते हैं कहाँ का, दुबई का, कि दुबई में आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो मैं आप लोगों को सबसे अच्छी बेहतरीन राय यही दूंगा मेरे दोस्त कि आप जब दुबई में जाते हैं ना, अगर जो आपको 2000 में भी नौकरी मिलती है, 2500 में भी नौकरी मिलती है, तो आप वो नौकरी पकड़ लीजिए। उसके बाद जब आप नौकरी पकड़ लेंगे ना, तो आपका जो 2 साल वहाँ पर आप लगा लेंगे ना, तो फिर 2 साल का आपका हो जाएगा एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर मान लीजिए आपको वहाँ पे नहीं जमता है, तो किसी और जगह पे आप जो है कि वीज़ा लगवा लीजिए। तो जब किसी और जगह पे वीज़ा लगवाएंगे, तो वही जो 2000 आपकी तनख्वाह थी, तो सीधे सीधे आपकी तनख्वाह जो है कि 4000, 5000 दिरहम डायरेक्ट हो जाएगी 2 साल के बाद। लेकिन उसी जगह पे पड़े रहेंगे तो आपकी तनख्वाह थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, जैसे किसी साल में 200 बढ़ा दिया या 400 बढ़ा दिया या 500 बढ़ा दिया, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। लेकिन वहाँ से छोड़ करके आप दूसरी जगह पर जब वीज़ा लगवाएंगे, तो सीधे आपकी तनख्वाह 5000, 6000, 4000, 4500 दिरहम मिलेगी, क्योंकि आपको जो है एक्सपीरियंस हो चुका है दुबई का। क्योंकि दुबई के अंदर सिर्फ और सिर्फ दुबई का एक्सपीरियंस चलता है। ठीक है, तो कभी भी आप जो है वहाँ का एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में देखिए मेरे भाई, किसी भी कंट्री में, चाहे आप अपने देश में ही क्यों ना हो, काम पे लगते हैं तो स्टार्टिंग में तनख्वाह कम होती है, फिर धीरे धीरे तनख्वाह बढ़ती है। तो सेम वही चीज़ दुबई का है। पढ़े लिखों की वैल्यू जो है मेरे दोस्त दुबई में है। कुवैत, कतर, बहरीन, ये सब जगहों पर गधों की ज़रूरत होती है, पढ़े लिखों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दुबई एक ऐसी जगह है, वहाँ पर आपको जो है पढ़े लिखे एक्सपीरियंस वालों की ज़रूरत होती है। और जब आप 2 साल 3 साल जब आप लगा लेंगे, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छी जगह पे लग जाएंगे, तो आप जो है कि अच्छा खासा सेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आपकी तनख्वाह भी उसमें बढ़ती जाएगी, यानी जितने दिन का आपका एक्सपीरियंस होते जाएगा उतनी तनख्वाह आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। और वहाँ पर भविष्य है मेरे भाई, यूएई में आपका भविष्य है। सऊदी में आप 20 साल रह ले, वहाँ पर कोई भविष्य नहीं है। और यूएई में क्या है कि अगर जो आप 2 साल 3 साल 5 साल वहाँ पर गुजार लिए, अच्छी खासी आपकी तनख्वाह है, तो आप पैसे जमा करके आप वहाँ पर अपना खुद का कारोबार कर सकते हैं।
समझ गए। लेकिन सऊदी अरबिया में भी अभी तो आजकल वहाँ पर भी चल रहा है कि आप अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन सऊदी अरबिया के कानून में और यूएई के कानून में मेरे दोस्त ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सऊदी अरबिया में क्या है कि कानून तो है, लेकिन वहाँ के जो लोकल है ना मेरे भाई, वो अजनबी को एक मतलब जो है कि गिरी हुई निगाहों से देखते हैं, एक मतलब नौकर नौकर के तौर पे देखते हैं। लेकिन यूएई एक ऐसी कंट्री है मेरे भाई, वहाँ पर जो है कि कानून एक है और एक आँख से ही देखा जाता है। ये नहीं कि ये अजनबी है तो इसके लिए कानून अलग, ये सऊदी ये मतलब इमराती है तो इसके लिए कानून अलग। यूएई के अंदर ये चीज़ नहीं है, इसीलिए यूएई जो है रॉकेट की तरह तरक्की किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम चलता है, ज़ीरो क्राइम है और कोई भेदभाव नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या फिर ये यहाँ का लोकल नहीं है, ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये सब चीज़ वहाँ पर नहीं है। यूएई खुद कहता है भाई मेरे कंट्री में आओ, आप यहाँ पर सेफ हैं, कारोबार करें, बिजनेस करें, ठीक है। और एक चीज़ और बताएं, अभी जैसे कि बहुत से भाई बोलते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो है कि हमको कितनी तनख्वाह मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया मेरे भाई, आप पढ़े लिखे हों या कोई भी हो, पढ़े लिखे में जाहिल में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि अगर जो पढ़े लिखे की 2-2.5 हज़ार तनख्वाह है तो जाहिल की जो है 1,500 रुपये तनख्वाह है, इतने का ही फ़र्क होता है यूएई के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे भाई वहाँ पर जो है ना जितने भी अरब वाले हैं, मतलब जितने भी अरबाब हैं वहाँ पर, सब जो है कि गैर मुल्की हैं। गैर मुल्की का मतलब इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली हैं, श्रीलंकी हैं, मसरी हैं, ये सब कंट्री के वहाँ पर जो है कि अपना कारोबार करके अरबाब बने हुए हैं। लेकिन अगर जो आप वहीं के इमरात के लोकल के अंडर में काम करेंगे या उनकी की जो है किसी कंपनी में लगेंगे तो आपकी तनख्वाह अच्छी खासी रहेगी। तो मेरे भाई आपको पता चल गया होगा कि पढ़े लिखे की वैल्यू यूएई में है या फिर जो है और अरब कंट्री में है। मैं यही कहूँगा, पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, तो आप यूएई में जाइए, चांस मारिए। तनख्वाह कम मिलती है फिर भी आप नौकरी पकड़ लीजिए, 1-2 साल वहाँ पर लगाइए। आपके पास जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है कि आप जो है दूसरी जगह पर सेट हो जाएंगे। तो ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किसी भाई का कोई और सवाल हो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि देखिए मेरे भाई, सऊदी अरबिया में भी मुझे 18 साल हो गया और दुबई में भी मैं रह चुका हूँ, तो दोनों जगह के बारे में क्या सिस्टम है सब कुछ आप लोगों के साथ पूरा एकदम एक एक चीज़ एकदम इंसाफ के साथ बताने की कोशिश करूँगा।